तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग इंडिया गेट लेके जाते हैं बच्चों को। और शाम के टाइम ऑब्वियसली दिन में तो इतनी गर्मी थी। तो हम जब इंडिया गेट गए तो वहाँ पे जो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे जनरली आप जो ग्राउंड होता है ओपन जहाँ पे सब लोग जाते हैं, वो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो इसलिए वो बंद था। लेकिन जो उसके पीछे वॉर मेमोरियल था वो तो ऑब्वियसली अभी खुला ही है, तो ओपन था। तो हमने तो वॉर मेमोरियल भी नहीं देखा था, तो वी थॉट लेट्स गो देयर। तो ये बैक साइड ऑफ इंडिया गेट है, एज यू कैन सी। और बस हम फिर वॉर मेमोरियल देखने चले गए। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, हम सब एक्चुअली सभी फ़र्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे देखने के लिए। और काफ़ी अच्छा था। और देखो यहाँ पे भी अब इन्होंने ना वो कुछ रोड पे बंद कर दिया है कि आप रोड पे नहीं जा सकते, वो क्लोज़ कर रखा है। लेकिन आप उसके पीछे वाले एरिया में वॉक कर सकते हो, पेवमेंट। अब वॉर मेमोरियल में एंट्री फ्री है, उसमें कोई टिकट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है स्टार्टिंग में, जो अब हर जगह ही होता है, तो कोई वो अलग चीज़ नहीं है। वहाँ पे चेक करके फिर आप अंदर जा सकते हो। और सारा ओपन है, ओपन एरिया में बना हुआ है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बना रखा है, बहुत अच्छे प्लान्स और क्लेanलीनेस बहुत है। लोग वहाँ जैसे जो स्टाफ है वो क्लीन करता रहता है पूरे उस एरिया को। लेकिन इतनी गर्मी थी ना उस दिन, कि उस दिन क्या, अभी तो दिल्ली में गर्मी है ही, रहती ही है समर्स में। तो यहाँ जो ये फाउंटेन था ना, इसके पास इतना अच्छा लग रहा था इसके पास खड़े रहो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा था। उसकी स्प्रे वगैरह भी आ रही थी ना, वाटर स्प्रे फाउंटेन से। सो इसलिए यहाँ इसके पास खड़े रहने में अच्छा लग रहा था, कि थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। बाकी गरम तो है ही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उतना कोई ग्रेट आया नहीं है मेरे बैकग्राउंड में। मैं कैप्चर कर रही थी कि क्या क्या है आसपास। बस तो यहाँ पे शाम को जो है होती है फ्लैग, जो फ्लैग डाउन करते हैं डिफेंस सर्विसेज का, नॉट द नेशनल फ्लैग। जो ट्राई कलर है वो तो रहता ही है ऊपर, लेकिन इवनिंग में जो डिफेंस सर्विसेज के फ्लैग्स हैं वो नीचे हो करते हैं सनसेट के टाइम पे। एंड इन द मॉर्निंग उनको होइस्ट करते हैं, मतलब कि तो वो जो है वो सेरेमनी होनी थी, जो हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे चले गए थे। लेकिन वहाँ पे वो सेरेमनी होती है सनसेट पे। तो हम जब पहुँचे थे, सनसेट का ही टाइम होने वाला था इन 15 मिनट्स। तो हम उतना टाइम तो आपको पहले पूरा घूमने में ही लगता है। सो वी थॉट कि लेट अस अटेंड एंड सी क्या होता है। तो ये सारा है मेमोरियल जो आप देख रहे हो, ये स्टेप्स हैं साइड में। और ये बीच में जो है ये इन्होंने मेमोरियल बना रखा है। और पूरा एरिया आप कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुली मेड, इट्स वेरी क्लीन। और देखो दिखाती हूँ, यहाँ पे ना ये टाइल्स हैं, पूरे एरिया में टाइल्स ही टाइल्स हैं। सारे मार्टियर्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी लोगों ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है फॉर द कंट्री, एटलीस्ट देर इज़ अ रिटन रिकॉर्ड, देयर नेम इज़ देयर। कल को उनकी फैमिलीज आ सकती हैं, रिलेटिव्स आ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका नाम यहाँ पे है। दैट पीपल रिमेंबर देम फॉर years to come. It will always be there. एंड बस शाम की सेरेमनी शुरू होने वाली थी। और यहाँ देखो, ये जो सामने इस मेमोरियल के नीचे है ना, ये जो आपको फायर दिख रही है, जो आग है, ये वही है जो अमर जवान जो ज्योति थी जहाँ पे इंडिया गेट के पास, वो ही यहाँ लाके इन्होंने अभी अब यहाँ पे है वो, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। फिर जैसे ही सनसेट हुआ तो, और सेरेमनी के लिए फिर उन्होंने वो जो वहाँ पे स्टॉप साइंस लगे थे वो खोल दिए। एंड देन हम लोग जो है नीचे स्टेप्स में आ सकते थे जस्ट फॉर द सेरेमनी। सो दैट वाज लकी, हम आगे खड़े थे और उन्होंने बुलाया कि वार्डन ने कहा कि आप यहाँ आ सकते हो, तो हम नीचे आ गए। तो वी वर राइट इन द फ्रंट फॉर द सेरेमनी। और यहाँ पे एक और चीज़ पता चली, जैसे हम वहाँ पे ये जो सनडाउन जो फ्लैग डाउन सेरेमनी होती है शाम को, तो उसमें जो है एवरी नाउ एंड देन वो किसी न किसी मार्टिर की फैमिली मेम्बर को इनवाइट करते हैं। जैसे इसमें जो हम गए थे तो एक विडो आई थी जिसके हस्बैंड ने ही लेड डाउन हिज लाइफ, मीन्स कि उनकी जो है उन्होंने वो बलिदान दे दिया अपनी लाइफ का फॉर द कंट्री। तो वैसे किसी न किसी फैमिली मेम्बर को, चाहे विडो हो चाहे पेरेंट्स हों, उनको बुलाते हैं और उनके थ्रू जो है ये सेरेमनी के टाइम में एक दे ले डाउन द रीथ ओवर देयर, पेइंग रिस्पेक्ट टू द मार्टियर, और अनाउंस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने देश के लिए
अपनी जान दे दी। तो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, मतलब क्योंकि इतने लोग जो मार्टिर्स होते हैं अपने देश के लिए जो है वो जान देते हैं, लेकिन हर किसी को तो सेना चक्र या वीर चक्र, परमवीर चक्र तो नहीं मिलता है। वो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उसके लिए मिलता है। लेकिन इस तरह से एटलीस्ट यू आर एक्नॉलेजिंग, यू एक्नॉलेजिंग उनके, आप जो सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज कर रहे हो, उनकी फैमिली मेम्बर को बुला रहे हो सबके सामने जो है, आप ये सेरेमनी में उनका पार्ट, दे टेकिंग पार्ट इन इट। तो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर और ये करना चाहिए। तो यहाँ पे आज देखोगे जैसे जो विडो हैं वो आई हुई हैं यहाँ पे, एंड वो जो है सेरेमनी में पार्ट लेती हैं। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th of February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldiers and celebrates his indomitable courage. The concept of the National War Memorial is based on 4 concentric circles which characterizes the journey of a soldier from birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the retreat ceremony. Jai Hind. और ये बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत पोइग्नेंट मोमेंट था। सारे लोग, इतने सारे लोग थे लेकिन सब साइलेंट थे, पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स टू द पीपल ऑफ सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। आप सभी से और यहाँ पे फिर उन्होंने गेस्ट बुक भी साइन की, जो वॉर मेमोरियल की है। सो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी नाइस सेरेमनी। मुझे तो अच्छा लगा कि इनिशिएटिव उन्होंने किया है, एंड दे आर ऑनरिंग द फैमिलीज ऑफ द मार्टिर्स। Patrons are requested to walk on the designated marker. और जैसे ही सनसेट की सेरेमनी फिनिश हुई, वो देखो सामने जो है इंडिया गेट पे ट्राई कलर दिख रहा है। सो इट वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू लाइट्स, सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर लग रहा था ट्राई कलर उस टाइम पे। So hope you like this video. So do like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.